नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, टोटल 46 शिफ्ट में इसका आंसर किया आया था। इसके हम रीजनिंग का सोल्यूशन बाकी कुछ शिफ्ट का छूट गया है, उसको हम चलिए आपको कंप्लीट करा देते हैं। यानी 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में या एसएससी एमटीएस के या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या कोई भी एग्जाम हो, बहुत तक काम आने वाला है। खासकर एसएससी जीडी और एमटीएस वाला ध्यान से सुनिएगा। आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। मैं आपको पुराना टीसीएस पैटर्न नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पुराना कराने का कोई फायदा नहीं है। अभी आप लोग एडुकेटिव पैटर्न का जितना भी रीजनिंग का है, चाहे जितना भी आंसर किया, चाहे स्टेनो का हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, साथ में दिल्ली पुलिस का आएगा, तो मैं दिल्ली पुलिस का आपको एकदम लेटेस्ट भी आंसर की कराएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग का और साथ में बात करें तो जीएस भी तो कराएंगे। इसलिए आप जितना भी मैंने सभी आंसर की कराया हुआ है जीएस का, वो सभी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में ये रीजनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग दोनों जो है जरूर फोकस करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हमारा जो बाकी का सेट है 22 सितंबर का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, यानी दो हम डेली जो 2 सेट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम एड्रेस जो यहाँ पर दिया गया है, यही एड्रेस हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नंबर 38 ऑर्चिड रेसिडेंसी कॉमा गेरिया कॉमा कोलकाता कॉमा वेस्ट बंगाल हाइपन 7084 दिया गया है। अब पहला ऑप्शन में देखिएगा नंबर डॉट 38 कॉमा, ठीक है, ऑर्चिड के बाद रेसिडेंसी, ऑर्चिड रेसिडेंसी कॉमा, आपको इसमें हर एक कॉमा हर एक डिजिट आपको ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत मिस्टेक होता है। गैरिया कॉमा कोलकाता वेस्ट बंगाल 7084 पूरी तरह मिलान करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। यहाँ पर एक जो है कथन दिया, यहाँ पर निष्कर्ष दिया, इन दोनों में से बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला निष्कर्ष दिया गया है, ए से इस साइड की ओर दिया गया है 0, ओ दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या है, या तो हम ओ से हम ए के पास जाएंगे और इसका हाइफन रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर, ये हम शॉर्ट तरीका में बता रहे हैं, नहीं तो आप इक्वल टू ग्रेटर देन मानकर बना सकते हैं। यानी हम देखिएगा इस एरो इधर की जाना है हमें, ठीक है, ओ से जाना है हमें ए की तरफ। तो ओ देखिए कहाँ पर है, ओ यहाँ पर, इसके बाद नहीं जाना, आगे की ओर यहाँ ब्लॉक किया गया है। अब इधर पीछे तो नहीं जा सकते क्योंकि अपोजिट में आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ओ से डी जो है यहाँ पर इक्वल टू, तो यहाँ पर इस साइड का घेरा कर दिया, इसका ये पहला गलत हो जाएगा। अब ओ तो कहीं और दूसरा नहीं है, नहीं पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जब भी हम इधर की ओर एरो रहे तो इधर की उधर जाना चाहिए, सामने में ऐसा एरो नहीं आना चाहिए, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, हम क्या दिया गया इसमें, सी से जी, यानी जी से हमें कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है, तो जा सकते, देखिए कहाँ पर जी है, जी से देखिए डी आ गई है। अब डी के बाद यहाँ अपोजिट दी आ गई, इसको रहने देते। अब देखिए दूसरा कहाँ पर है, डी से हमें कहाँ जाना है, डी से हम जा सकते हैं जी के पास। तो देखिए यहाँ पर डी है और डी से यहाँ पर ओ के पास चले आए, लेकिन हमें तो जाना है सी के पास। तो देखिए डी से यहाँ बराबर में है और इधर में एरो सभी सामने दिया गया, सी तक जा सकते हैं, इसलिए हमारा दूसरा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखिए, इसको थोड़ा समझाने में आपको दिक्कत हो रहा है। देखिए हमें कहाँ जाना है, जी से सी की तरफ जाना है, इधर की एरो दिया गया है, सामने में कोई भी ऐसा एरो नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी से जो हम डी के पास चले आए, यानी एरो बिल्कुल सामने में जा रहा है, ठीक है। अब हम डी से जो सी के पास जाएंगे तो डी के बराबर इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा एरो बिल्कुल ठीक है और ऐसा एरो सी तक दिया गया, इसलिए दूसरा केवल सही होगा। बाकी आप लोग इक्वल टू मान के भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन वैसा ही दिया गया, हमें कहाँ जाना है, पी से एम की तरफ जाना है। पी देखिए कहाँ पर दिख रहा है, पी से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है। पी से हमें कहाँ जाना है, देखिए इधर जे तक आ चुके हैं कि ओ तक आ चुके हैं। अब ओ से हम क्या एम तक जा सकते हैं, ओ से एम, देखिए ओ से एम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम तो ओ से देखिएगा हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन हम पी तक नहीं, एम तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, हमें क्या जाना है, पी से एन के तरफ जाना है। तो पी कहाँ पर, यहाँ पर, जे तक आ चुके हैं, ओ तक आ चुके हैं, अब ओ से एन तक जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओ से देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमा जो दिया गया था, यानी पी से हम जे तक आ चुके हैं, अब जे से देखिए के तक चले गए। अब के से जो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, एन वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ से के से एन तक आ चुके हैं, यानी दूसरा हमारा सही हो जाएगा। एवं इसमें दूसरा सही, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष यहाँ पर देखिए एक असत्य, यानी पहला वाला तो असत्य हमने गलत किया है, लेकिन दूसरा सत्य है, यानी ऑप्शन यहाँ उल्टा पुल्टा दिया गया, इस कारण जो है केवल इसमें पहला गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है, बी ए की पुत्री है, बी जो है ए की पुत्री है, यानी ए को ऊपर में करना पड़ेगा और इसको माइनस कर लिए, ठीक है। अब कह रहा है ए जो सी का पुत्र है, ए जो किसका पुत्र है, सी ऊपर में चला जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। सी बी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है बी का दादा या दादी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वही जो ब्लड रिलेशन का ही लग रहा है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है।
तो ये हमें इसका रिलेशन बताना है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई दिया गया, मल्टीप्लाई का क्या बोला गया, ए बी की माँ है, यानी ए जो किसकी माँ हो जाएगा, बी की माँ हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं। अब प्लस का क्या अर्थ बोला गया, प्लस देखिए कहाँ पर है, प्लस देखिए प्लस यहाँ पर, इसका अर्थ ए बी का भाई है, यानी ये बी जो किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा। अब बताना है इससे संबंध क्या बन रहा है, तो ए जो है सी का क्या लगेगा, ए जो है सी की माँ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पुत्र पुत्रियाँ हो जाएगा ना, इसलिए ए सी की माँ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन जो है आप कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा, आपको जो रिप्लाई मिल जाएगा। अगला कथन देखिए, पिछले 6 महीनों में शहर में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुआ है। अब यहाँ पर कार्रवाई दिया गया, ट्रैफिक पुलिस को वाहन चलाने के नियम की कड़ाई से निगरानी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिससे दुर्घटना में कमी हो। जनता की सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाना, ये भी सही बात है, यानी दोनों अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें बताना है विषम चुनना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई $1 है, $2 दिया गया है, इसके अलावा क्या क्या दिया गया है, $3 है, $4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जो सीरीज में जा रहा है, जैसे x के बाद y, यहाँ पर y के बाद z, z के बाद यहाँ पर a होना चाहिए था, तो वहाँ पर जो w दिया, इस कारण जो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद निष्कर्ष वाले पहचान करिए। सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी को बना लेते पी, सभी पक्षी क्या जानवर में जे से आ जाएगा। कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर को हम बाघ में डाल दे, बाघ को बी से बना लिए। कोई भी बाघ जो है पक्षी नहीं होना चाहिए, यानी बाघ और पक्षी में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष है कुछ बाघ पक्षी है। देखिए ऊपर में कह रहा है कोई बाघ पक्षी नहीं, तो कैसे मान ले सही होगा, यानी पहला गलत है। दूसरा देखिए कुछ जानवर पक्षी नहीं है, कुछ जानवर जो है पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो पक्षी तो इतना ही पार्ट जानवर का टच कर रहा है, पूरा तो नहीं कवर कर रहा है, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा, इसमें केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला के अगला क्या आएगा, जेड के बाद एक्स है, यानी एक्स के बाद देखिए सभी कमी करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, एक्स के बाद वाई जेड यानी 2 कम है, यू का भी डब्ल्यू एक्स यानी 3 कम हो जाएगा, क्यू के बाद आर एस टी यू 4 कम हो गया। अब कितना कम होगा, 5 कम होगा, तो क्यू में से 5 घटाएंगे तो 17 में से 5 जाएगा, तो 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पिचिंग्स जो शब्द दिया गया है लेटर, इस शब्द से चुनिए जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इसे जो है हिंग्स बन सकता है केवल, बाकी सभी गलत दिया गया, इसे कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पैटर्न पर बताना है क्या होगा, ए के बाद सी कितना बढ़ रहा है, बी सी डी ई, यानी टोटल इसमें कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर सॉरी 2 बढ़ रहा है, ए के बाद बी सी होता है, सी के बाद देखिए ई, डी 2 बढ़ गया, यहाँ पर ई से भी 2 बढ़ा देते हैं, ई के बाद एफ जी हो जाएगा, जी कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेन को इस प्रकार लिखा गया, तो ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, पी से क्यू यानी कितना बढ़ा है, +1 है, एल से एम +1 है, ए से बी +1 है, एन से ओ +1 है, ई से ए +1 है, सभी में +1 किया गया, तो सब इसमें भी प्लस कर देते हैं। टी का यू हो जाएगा, आर का एस, ए का बी, आई का जे, एन का ओ, कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से फीमेल विकल्प को चुनिए। शास्त्रीय भाषा है तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, ये सभी तो शास्त्रीय भाषा दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन जो है शास्त्रीय भाषा ना हो देना चाहिए, बल्कि कोई और भाषा देना चाहिए, लेकिन ये तो इसका ऑप्शन ही क्वेश्चन ही बोल दिया, इस कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ही बताना है, वो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज है। जेड से एक्स यानी एक कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, एक्स के बाद वाई जेड होता है, एक्स के बाद भी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 कम हुआ, सभी में 2 2 जा रहा है, यहाँ पर भी 2 कम, तो टी से 2 कम कर लेते हैं, तो 20 में से 2 जाएगा, 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। अब देखिएगा आर वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही हमें दिख रहा है, ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने का कोई जरूरत नहीं, बस आपको ऑप्शन पर ध्यान बनाए रखना है। 3 क्रमांक संख्याओं का योग 72 है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 72 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, यानी 24 हो जाएगा, ये क्या हमारा एवरेज आ गया, यानी बीच वाला संख्या हो गया। तो इसके आगे वाला क्या सम संख्या बोल रहा है, तो इसके आगे वाला क्या होगा, 26 होगा, तो सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा 26 ही होगा, इससे कम 22, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 72 ही योग आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मापदंड वाला प्रश्न दिया गया है,
यहाँ पर मानदंड दिया गया न्यूनतम 60% अंक के साथ 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड अनिवार्य, ठीक है। टाइपिंग या डेटा एंट्री में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होना चाहिए, ये भी ठीक है। आयु केवल 18 से 28 वर्ष का होना चाहिए। अब यहाँ पर मामला दिया गया है, राज्य ने 65% अंक के साथ 12वीं पास किया है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम 60% अंक को भी क्वालिफाई कर लिया, 12वीं पास भी किया, ये भी क्वालिफाई कर लिया। अब कर उसकी टाइपिंग स्पीड जो 48 शब्द प्रति मिनट है, लेकिन यहाँ पर 40 शब्द दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा पीछा हो गया, यानी कि यहाँ पर -1 लगा देते हैं। वह एक प्रमाणित डेटा एंट्री पेशेवर है। तो यहाँ पर देखिएगा डेटा एंट्री के बारे में दिया गया, टाइपिंग या डेटा एंट्री में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया जाना चाहिए, ये इस पर पास कर गया। उसकी आयु 24 वर्ष है, यहाँ पर देखिए 18 से 28 वर्ष, इसके बीच में हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन में देखिएगा तो योग तो नहीं हो, क्योंकि वह टाइपिंग 38 नहीं बल्कि यहाँ पर 40 होना चाहिए था। आयु के कारण पात्र नहीं है, ये गलत हो जाएगा। टाइपिंग गति के कारण पात्र नहीं, क्योंकि वह टाइपिंग में 38 ला रहा है जबकि 40 होना चाहिए, इस कारण जो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सभी का जो साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, यहाँ पर आपको 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी साइन चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, किसी संक्रामक रोग से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, आपका पहला कदम क्या होगा? रोगी को अलग रखें और डॉक्टर को सूचित करें। यहाँ पर आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज वाला प्रश्न आ गया। अब देखिए यहाँ 100 से 97 में कितना का डिफरेंस लग रहा है? 3 का है। यहाँ पर कितना का है? 91 6 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 82 से कितना जा रहा है? 8 1 9 का डिफरेंस। अब अगला कितना का होना चाहिए? 3 6 9, अगला 12 का होना चाहिए। तो 82 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 70 ही तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला कथन है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी कुत्ते को क्या बना, कैसे बना लेते कुत्ते को? सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली में आ जाएगा, बिल्ली के हम बी से बना लेते हैं। कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली वाला पार्ट बोला चूहा है, चूहा को हम सी से बना लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, कुछ चूहे कुत्ते हैं, यानी कुछ चूहे वाला पार्ट जो कुत्ते में टच कर रहा है, अगर कुत्ते को हम यहाँ पर बना लेगा तो यहाँ पर तो टच कर जाएगा, यानी ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे हम ऑप्शन देखते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। देखिए सभी कुत्ते चूहा होगा? नहीं होगा, कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा केवल, इसलिए पहला हमारा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट देखिए, कैट को इस प्रकार लिखा गया तो TSU को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सी का 3 लिखा गया, ए का 1 और टी का 20 लिखा गया है, तो इसका भी लिख लेता, टी का 20 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गार्डन को इस प्रकार लिखा गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया, जी का F है यानी 1 कम है, ए से जेड 1 कम है, आर से यहाँ पर क्यू 1 कम है, तो इसका भी हम 1 1 कम कर लेते हैं। तो F से 1 कम करेंगे ई हो जाएगा, जेड से 1 कम करेंगे तो वाई हो जाएगा, क्यू से 1 कम करेंगे पी हो जाएगा। इतना चेक करके देखते हैं। EYP वाला ऑप्शन देखिए, हमें बहुत 2 ऑप्शन दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिख रहा है, आगे चेक कर लेते हैं पूरा। सी से कम करेंगे तो बी हो जाएगा, डी से सी हो जाएगा, एम का एल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, पता नहीं इसमें कौन सा एक जो है गलत युग्म दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको जूम कर लिए। आप देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर इसको बनाया गया, इसमें हमें गलत बताना है कौन सा युग्म गलत दिया गया है। अगर देखें 4 से 9 यानी 5 प्लस किया गया, यहाँ पर +3 हो जाएगा, फिर 12 रह गया, यानी ये अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट पर जा रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 12 तिहाई 36 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 36 तिहाई 108 मल्टीप्लाई 3 है, 108 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 3 24 का 4, हासिल में 3 जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ गया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 323 दिया, इस कारण ये एक युग्म हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखें, 9 से 12 कितना है? यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। 12 से यहाँ पर देखिएगा 16 है, यहाँ 16 से 18 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। बात को आप समझिएगा तो देखिए 2 ठमन हमें 3 मिल चुका है, लेकिन अगले पर हमें क्या मिल रहा है? 4 4 मिल रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, सभी पर 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 15 का 16 का जगह 15 रहता तो देखिए यहाँ पर 12 से 15 3 आ जाएगा, फिर 15 से 18 3 हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर जो 16 दिया गया और 323 वाला पार्ट, ये दोनों गलत युग्म हो जाएगा। हमारा 2 ऑप्शन मिल चुका है, 16 और 323, ये दोनों जो है गलत युग्म हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 22 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला जो पैटर्न दिया गया है इसको हमें बताना है कि इसके अब बाद क्या आएगा। बी के बाद डी है, कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद एफ जी, यहाँ पर डी से एफ कितना बढ़ा? ई एफ 2 बढ़ा, एफ से जी एच 2 बढ़ा, तो एच से भी 2 बढ़ा देते हैं। तो आई
क्या मिलेगा हमें, जे मिल जाएगा जो पांचवा लेटर होगा। तो हमें कब पूछा है, छठवां लेटर, जे के बाद के एल हो जाएगा। तो ये हमें छठा अक्षर पूछा गया, तो एल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो 4 ही दिया गया था हमें, तो इसलिए छठा पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पता चूज करना है सेम एड्रेस वाला। तो HIG-12 कॉमा ऑप्शन में मिलाते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, HIG यहाँ पर हाइफन छोड़ दिए इसलिए गलत हो जाएगा। HIG-12 कॉमा, ठीक है, सेक्टर 3 कॉमा, ठीक है, इंद्रपुरी कॉमा, ठीक है, भोपाल कॉमा मध्य प्रदेश हाइफन 46-20-21 बिल्कुल मिलान करने के बाद यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना लीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे पहले वाला संख्या को, तो 8 9 72 हो जाएगा। तो बचा शेषफल 5 बच रहा है। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 72 जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। 12 6 72, यहाँ भी 5 शेषफल बच रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो पहला निष्कर्ष देखिएगा, हमें कहाँ जाना है, टी से हमें जाना है यू के पास जाना। ठीक है, तो देखिए हमें पहला ऑप्शन में देखिएगा, तो टी से हमें कहाँ जाना है, यू के तरफ जाना है। तो टी कहाँ पर दिख रहा है, टी से क्यू चले गए, अब क्यू से हम यू के पास जा सकते हैं। तो क्यू कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर है, क्यू बराबर आर है। अब आर से हम यू के पास जा सकते हैं, तो आर से देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा, तो आर से हमें यहाँ पर देखिए भी यू के पास चले आए, यानी हमें पूरी तरह मिलान करना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम एक दूसरे के सहारे जा सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं ऑप्शन में दिया, इसलिए हम डायरेक्ट एक दूसरे के सहारे जा सकते हैं। फिर से आपको समझा देते, देखिए टी से हमें कहाँ जाना है, हमें यू की तरफ जाना है। इधर क्यों रास्ता है, बीच में ऐसा एरो आ गया तो वो हमारा विरोधाभास करेगा, वो गलत हो जाएगा। यानी आप बात को समझ चुके हैं। तो टी से यू के पास जाएंगे, तो सबसे पहले टी को पकड़िए, टी कहाँ पर ऑप्शन में, टी से देखिए क्यू के पास चले आए। अब क्यू देखिए कहाँ पर है, क्यू से आर के पास चले, बराबर में दिया गया है, इसलिए बराबर भी रहेगा तो आसानी से जा सकते हैं। अब आर से देखिए यू के पास चले आए, यानी बिल्कुल हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए दूसरा क्या निष्कर्ष है, भी से हमें टी के पास जाना है। तो भी देखिए किस ऑप्शन में कहाँ पर है, भी से आर के पास आए, अब भी से कहाँ जाना है, हमें टी के पास जाना है। तो अब आर से हम जा सकते हैं टी के पास, देखिए आर कहाँ पर है, आर से हम यू के पास जा सकते हैं। यू से देखिए कहाँ जा सकते हैं, यू के अलावा तो और कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा टी तक जाने के लिए हमें क्यू तक जाना पड़ेगा। तब क्यू से वापस जाएंगे, तो क्यू से देखिए आप विरोधाभास कर रहा है, नहीं जा सकते हैं, इसलिए दूसरा गलत हो जाए, केवल फर्स्ट हमारा अनुसरण करेगा। देखिए ऑप्शन ये पहला दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 3 का गुणज नहीं है। एकदम डिजिटल सम लगा लीजिए, 3 6 9 ये हो जाएगा, 3 7 2 9 ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 3 10 5 15 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 14, ये 5 नहीं होगा, यही वाला जो ऑप्शन होगा 3 का गुणज नहीं है। कौन सा देश इस समूह से संबंधित नहीं है, भारत, चीन, नेपाल, ब्राजील जो है ये एशिया महाद्वीप में नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें विषम को पहचानिए। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह और महेंद्र सिंह धोनी, ये क्रिकेटर है, बाकी सभी नेता, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एन की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, एन की बहन, माइनस कर लेते हैं। एन आर का पिता है, एन जो किसका पिता है, आर का पिता है, प्लस कर लिए। टी एम की माता है, टी जो है किसकी माता है, एम की माता है, टी जो ऊपर में चला जाएगा। टी आर का क्या संबंध है, तो ध्यान से देखिएगा, टी जो है किसकी, एम की माता है, और आर नीचे में जा रहा है, तीसरा रिलेशन टी जो है आर की दादी का रिलेशन बनेगा। दादी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ब्लड रिलेशन का है, टी आर का भाई है, टी जो किसका भाई, आर का भाई है। आर जो एम का पुत्र है, आर जो किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, इसको प्लस कर लेते हैं। टी एम से किस प्रकार संबंधित है, टी जो है एम की क्या लगेगा, ये भी पुत्र लगेगा, क्योंकि प्लस किया हुआ है, दोनों पुत्र हो जाएगा। की समूह अक्षर के स्थान का योग 29 हो जाएगा। सिंपल ऐड करके देख लीजिए, तो पी का 16 होता है, क्यू का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ कर देखिए 29 बनेगा, बहुत ज़्यादा बन रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ये भी रहेगा, ए बी जेड को जोड़ लेंगे, हमारा 29 बन जाएगा। जेड का 26 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। 26 2 28 29 बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी, 6 जन्म अलग अलग वर्ष 1946 58 63 71 94 और 2006 में हुआ था। आयु की गणना 2019 के संदर्भ में किया गया है। एस और पी की आयु का योग 86 वर्ष है। ठीक है, बना लेते हैं, एस और पी की आयु का योग 86 है। एस का जन्म सम संख्या वाले वर्ष में हुआ था। तो सम संख्या वाला कौन कौन वर्ष है, 2006 हो जाएगा, 1994 हो जाएगा,
उसके अलावा बात करें तो 58 और 46 हो जाएगा। इन 4 दिनों में हो सकता है, यानी यहाँ पर हम चारों रेकरिंग लगा दिए। किसका रेकरिंग लगाए हैं, किसका बोला है, एस का जन्म, तो एस ऊपर में लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एस पी से बड़ा है। एस जो किससे बड़ा है, पी से, तो एस को ऊपर में रख दे, पी नीचे में चला जाएगा। क्यू जो है एस से बड़ा है, तो क्यू को हमें ऊपर में करना पड़ेगा, एस के ऊपर में। अब कह रहा है टी का जन्म विषम संख्या वाले वर्ष में हुआ था। विषम संख्या कौन कौन है, 63 है। 63 को हम नीचे बना दे, 63, 71 और कौन सा हो जाएगा, 2 वर्ष। इसी दोनों वर्ष में टी का जन्म हो सकता है। अब कह रहा है पी और आर की आयु का योग 81 वर्ष है। पी और आर का 81 योग का जो है 81 वर्ष हो जाएगा। यू जो है टी से छोटा है, यू टी से, यू नीचे बना लिए। अब बता निम्नलिखित में से पी का जन्म वर्ष कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 1971 या 63 में जन्म जो है टी का होगा, यानी इन दोनों को तो ही हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या वाला है। तो 71 तो दिख रहा है, तो 71 को काटिए। अब बचा हमारा 3 ऑप्शन, 58 दिया गया है, 2006 और 94 दिया गया। इसी तीनों में से पी का जन्म होगा। तो एक और ऑप्शन काट दीजिए 2006 वाला, ये भी कटेगा क्योंकि ये दोनों नीचे में आ रहा है, क्योंकि यू सबसे छोटा बोल रहा है, तो यू का ना 2006 में चला जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हमारा 2 ऑप्शन बच रहा है, 1958 या 94। अब ऑप्शन के अनुसार आपको जाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन लीजिएगा, उसी का आधार आपको जोड़ कर देखना पड़ेगा जो कौन सा इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 1994 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिख रहा है। इसमें बता निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर जो है पी का भाई है, यानी इसको ऑप्शन से आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। पी स्टार क्यू, स्टार का क्या अर्थ बोल रहा है, स्टार यहाँ पर इसका अर्थ ए बी का पुत्र बोल रहा है, यानी पी जो किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं। अब परसेंटेज क्या बोल रहा है, परसेंटेज यहाँ पर ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा क्यू जो किसकी पुत्री होगा, आर की पुत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आर से पी का रिलेशन भाई का बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये तो ऊपर में चला गया, पहला गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन लेंगे, तीसरा ऑप्शन लेंगे, चेक करते जाएंगे। अब लास्ट में तीसरा चेक कर लेते हैं। आर स्टार क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है, स्टार का अर्थ यहाँ पर ए बी का पुत्र बोल रहा है, तो आर जो किसका पुत्र हो जाएगा, क्यू का पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, स्टार एंड दिया, एंड का अर्थ क्या पर है, एंड सबसे ऊपर में ए बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है, क्यू जो है ये माता हो जाएगी, पी की माता हो जाएगी, यानी इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये दोनों का भाई का रिलेशन आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी भाई आपको ऑप्शन सही चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी पेन नीली वस्तुएं हैं, ठीक बना लेते। सभी पेन क्या है, नीली वस्तु में आ जाएगा, नीली को हम एन से बनाते हैं। कुछ नीली वस्तु प्लास्टिक है, कुछ नीली वस्तु प्लास्टिक बोला, पीएल से बना लिए, ठीक है, प्लास्टिक हो जाएगा। कोई भी प्लास्टिक पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, कोई भी प्लास्टिक जो है पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, पीयू से बना लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया, कुछ पेन प्लास्टिक है, यानी ये पेन वाला पार्ट क्या प्लास्टिक में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कैसे मान ले सही, गलत हो जाएगा। अब दूसरा है कुछ नीली वस्तु पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, कुछ नीली वस्तु पुनर्चक्रण योग्य है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें प्लास्टिक वाला पार्ट टच कर रहा है, पूरा प्लास्टिक वाला पार्ट, क्योंकि इसका पार्ट पूरा बोला गया प्लास्टिक जो पुनर्चक्रण योग्य नहीं है, तो ये इसमें थोड़ा नीला वाला भी आएगा ना, इसलिए दूसरा अनुसरण करेगा, यानी हमारे केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड में ब्रेन को इस प्रकार लिखा गया, हार्ट को कैसा लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बी का ए यानी एक कम किया गया, आर से क्यू एक कम हो जाएगा, ए से जेड एक कम, यानी इस सभी में एक कम करना है, तो एच से एक कम करेंगे जी हो जाएगा, ई से एक कम करेंगे डी हो जाएगा, ए से कम करेंगे जेड हो जाएगा, आर से कम करेंगे क्यू हो जाएगा, और टी से कम करेंगे एस हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताना है कौन सा विकल्प आएगा। ए के बाद सी है, कितना बढ़ रहा है, बी सी प्लस का 2 है, सी के बाद ई एफ कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा, एफ के बाद जी एच आई जे, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। देखिएगा सी से एफ जाएंगे तो डी ई एफ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। अब अगला 5 बढ़ रहा है, तो अगला हमारा 6 बढ़ेगा, तो ओ में 6 बढ़ाएंगे, 15 6 21, किसका होता है, यू का होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद पूछ रहा है एनेस्थेटाइज्ड प्रश्न में वैकल्पिक शब्द में दिए गए हैं जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, इसमें कौन बनेगा, एटोमाजाई बनेगा, ATOMIZE दिया गया। देखिएगा ऊपर वाले ऑप्शन में इस ऊपर में एम नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। वो उसके बाद एनीमिया दिया गया, एनीमिया में देखिएगा तो यहाँ पर क्या एम नहीं दिया है, तो इस कैसे बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। डेंटिस्ट वाला देखिएगा DENTIST सभी मिल जाएगा, यानी यही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक बाद भी
देखिए ए के बाद बी सी डी ई अगला एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी से डी ई एफ जी अगला एच हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद क्या दिया ई सॉरी एफ दिया गया 2 बढ़ रहा है। एफ के बाद जी एच 2 बढ़ा, एच के बाद आई बढ़ा, उसके बाद आई के बाद जे के बढ़ रहा, के बाद हमारा क्या बढ़ेगा एक ही बढ़ेगा क्योंकि पहले 2 बढ़ चुका है। के बाद एल हो जाएगा। एफ यहाँ पर क्या मिलेगा हमें एफ एच एल सॉरी ये हमें लग रहा है कौन सा अक्षर 3 अक्षर संयोजन बाकी से अलग है। सॉरी यहाँ पर जो बाकी से अलग बोला गया, ध्यान से देखिएगा, यानी ये हमें गलत बना रहे थे। तो ए सी डी दिख रहा है, एक बाद बी सी 2 बढ़ा, सी से डी +1 बढ़ा, बी से डी कितना बढ़ा, सी के बाद डी +2, डी के बाद ई एफ +1 है, सी के बाद ई कितना बढ़ा है, सी के बाद डी ई +2, उसके बाद ई के बाद एफ जी एच ये है बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें बताना कौन सा 3 अक्षर संयोजन बाकी से अलग है। तो यहाँ पर पहला देखिए ए से बी यानी एक बढ़ा सी डी ई ठीक है सभी दिख रहा है। सी के बाद देखिए डी ई एफ जी ये भी ठीक दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन तीसरा देखिए डी से एफ कितना बढ़ा 2 बढ़ा यहाँ पर। एफ के बाद जी एच 2 बढ़ा, एच के बाद कितना 2 बढ़ना चाहिए यहाँ पर तो जे आएगा, लेकिन यहाँ पर आई दिया गया, यही हमारा विषम हो जाएगा। डी एफ आई वाला यही राइट आंसर होगा जो इसमें एक ही बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। एल से यहाँ पर के है यानी कितना कम है, के बाद एल हो तो एक कम किया गया, के से यहाँ पर जे एक कम, यहाँ पर भी एक कम, ये तो अगला भी एक कम कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा, 8 किसका होता है एच का होता है। एच एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 11 से 22 यहाँ पर क्या किया गया +11 किया गया ठीक है। यहाँ पर 20 है तो यह हमारा अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है 11 का दोगुना किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है मल्टीप्लाई 2 से -2 किया गया, फिर से मल्टीप्लाई 2 किया, फिर से -2 किया, अब अगला मल्टीप्लाई 2 होगा। 38 दूना कितना हो जाएगा 76 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 एंड 2 12 है, 3 एंड 3 का 27 है, 4 एंड 4 का क्या होगा। ध्यान से देखिए 2 गुने 2 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके 12 ला दिया। ध्यान से देखिएगा 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 हो गया। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 16 3 48 हो जाएगा, क्योंकि सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगला बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्तंभ में क्या आएगा 2 3 5 9 17 11 इसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 3 में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है यहाँ पर 16 का डिफरेंस। अब बात को समझ चुके सभी दोगुना जा रहा है, दोगुना दोगुना दोगुना। अब 16 को दोगुना क्या हो जाएगा 32, 33 में 32 जोड़ेंगे तो 65 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितना का प्रॉफिट है 3 का, किस पर 12 वस्तु पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, 3 चौका 12, 100 से 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गार्डन को इस प्रकार लिखा गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए जी से एच +1 है, ए से बी +1, आर से एस +1, डी से यहाँ पर एफ किया गया, कितना बढ़ाया है पहले 3 में +1 पहले लास्ट 2 में इसमें 2 प्लस किया गया। ई के बाद यहाँ पर ओ डबल कर रहा है तो इसमें भी +3 में करेंगे तो एच का क्या हो जाएगा आई, बी का क्या हो जाएगा सी, एस का टी हो जाएगा। ICT वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है 2 ऑप्शन हमें दिख रहा है। अब आगे चेक करेंगे तो हमें डी में कितना बढ़ाएगा EF 2 बढ़ाया तो एफ से 2 बढ़ाएंगे तो GH हो जाएगा। अब एच वाला ऑप्शन देखिए केवल एक ही दिख रहा है, ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कक्षा में रमेश को सुरेश से ज्यादा अंक लेकिन महेश से कम अंक मिलता है। अगर सुरेश के अंक 70 है तो उनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान से देखिए एक कक्षा में रमेश को सुरेश से ज्यादा अंक मिला है, रमेश को जो है सुरेश से ज्यादा मिला है ठीक है, लेकिन महेश से कम मिला है, महेश ऊपर में चला जाएगा। अगर सुरेश के अंक 70 है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा रमेश के अंक 65 है, अगर रमेश का मान लेते हैं 65 है तो महेश के अंक 70 है, महेश का अंक 70 बोल रहा है तो यहाँ पर 2 बराबर हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है रमेश के अंक 75 है, रमेश के अंक बना देते हैं 75, यहाँ पर बोल रहा है 75 बना लिया और महेश का 80 है। अब ये बिल्कुल बन रहा है 80 से कम 75, 75 से कम 70, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किया, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का पास आपको मिल जाएगा। मात्र 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 571 मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, जिससे आपको जितना भी एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन होगा, मॉक टेस्ट होगा, सेक्टर टेस्ट होगा, सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। और लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न का जितना भी एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल का, स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, ये सारा का मिल जाएगा। जाके परचेज करके कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपके एसएससी के जीडी के एग्जाम में, एमटीएस में एग्जाम या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा।